नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और परसेंटेज का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं हम लोग। अब उसके प्रैक्टिस का और क्वेश्चंस की बात करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी बुक के क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिसका नाम है डियर मैथ्स। तो आज के 110 क्वेश्चन मेरी ही बुक के हैं, टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपके प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन 17, पहले मैं बेसिक से लेके चलूंगा। हालांकि पहले बेसिक के क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल राइज होता चलेगा। तो चलिए, जिनको आता है वो उसको तब भी देखें, क्योंकि हमने बहुत से ऐसे तरीके अभी यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। 17 का 17% कितना होगा? आप डायरेक्टली बोल सकते हो 17 का 17% होगा 17 गुणे 17/100। और 17 गुणे 17 होता है 289, और 100 से भाग करने का मतलब 2 अंक पे दशमलव। आंसर हो जाएगा क्या? बी पार्ट। 40 का 20% बहुत से लोग जानते हैं, या जो नहीं जानते हमारी पुरानी क्लासेस देख लें। 20% का रेशियो मान होता है 1/5। तो 40 का 1/5 भाग कितना हो जाएगा? 8। 90 का 33 सही 33.33%। 33.33% का रेशियो मान होता है 1/3। तो 90 का 1/3 भाग कितना हो जाएगा? 30। अगला क्वेश्चन, अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 600 का 6%। आप निकाल सकते हो 600 का 6% कितना होगा? 600 गुणे 6/100। 2 0 कट गया, कितना आ गया? 36। लेकिन ये सारे काम ओरल करने हैं भाई साहब। अंडर रूट एक्स की वैल्यू 36 है, तो एक्स की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। लोग यहां गलती क्या करते हैं कि अंडर रूट एक्स की वैल्यू 6 है तो एक्स की वैल्यू 36 है, तो एक्स की वैल्यू 6 निकाल देते हैं। नहीं भैया, ये गलत है। एक्स निकालने के लिए वर्ग करोगे तो एक्स स्क्वायर, सॉरी, इस पूरे का वर्ग करोगे तो एक्स आएगा ना। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 का वर्ग। 36 का वर्ग कितना होगा? 1296। आपको वर्ग नहीं भी पता है 36 का, तो आप ये बोल सकते हो कि 36 का स्क्वायर 36 से तो बड़ा ही होगा ना। और ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखो, 5वां। अंडर रूट 225 का मतलब कितना हो गया? 15। 500 का x% मतलब 500 इंटू x/100। यही तो सॉल्व करना है भैया। 5x की वैल्यू 15 है, तो बताओ x कितना हो जाएगा? 5 तियां 15। छठा क्वेश्चन, 5% का 3% कितना परसेंट है? तो भैया जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे होता है, जिसको कंपेयर करते हैं वो ऊपर होता है। तो 5% का पूछा, इसका मतलब 5% से कंपैरिजन है। किसका है? 3% का। और परसेंट निकालने के लिए क्या करो? 100 से गुणा कर दो। ये ऊपर का परसेंट नीचे के परसेंट से कट गया। 5 से 100 कटा 20 बार, 20 तियां कितना हो गया? 60। आंसर कितना हो जाएगा? 60%। अगला क्वेश्चन देखो, 5 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना परसेंट है? तो 1 किलोग्राम से कंपैरिजन है 5 ग्राम का, तो 5 ग्राम ऊपर 1 किलोग्राम नीचे। और परसेंट निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं। अब ये कटेगा तो है नहीं ग्राम किलोग्राम, तो इसकी राशियां चेंज करनी पड़ेंगी। 5 ग्राम को एज इट इज रहने दिया। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। ये ग्राम से ग्राम कट गया, 2 0 इधर 2 0 इधर कट गया। 5/10, और 5/10 का मतलब होता है 0.5। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन नंबर 8वां, 400 का 12.5%। तो जो लोग जानते हैं वो जान लें कि 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो 8वां क्वेश्चन देखो, 400 का 1/8 किसके बराबर है? x का 25%। 25% का मतलब 1/4 होता है। तो देखो 4 दूना 8, और 2 से ये 400 कट गया 200 बार। आंसर कितना हो जाएगा? बी पार्ट। अगला क्वेश्चन, 1000 का 30%। 1000 का 30% हो जाएगा 300, और 300 का 8% निकाल लो। तो 300 का 8% कितना हो जाएगा? 24। डायरेक्ट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 0.1 का, तो 0.1 नीचे 0.01 ऊपर का कितना परसेंट है? परसेंट निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा। ये 100 से गुणा करेंगे जब ये 2 अंक का दशमलव पे, तो 2 अंक का दशमलव हट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 0.1, और नीचे से 1 दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। कितना देगा? 10। किसी भी फ्रैक्शन को, 11वां क्वेश्चन देखिए, किसी भी फ्रैक्शन को अगर मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है, या किसी भी रेशियो को मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा क्या ध्यान रखो? 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो भैया ये हो गया 300/8, और 300/8 सॉल्व कर लो, आ जाएगा 37.5%। और इसका मैंने आपको मान भी ध्यान दिया है कि 37.5% का रेशियो मान कितना होता है? 3/8 होता है। 12वां क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट 12 सेकेंड। 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का
तो यानी कि 1 मिनट 12 सेकंड को 1 घंटे से कंपेयर कर रहा है, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दें। 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड और 12 सेकंड कितना हो गया? 72 सेकंड। और 1 घंटे में 3600 सेकंड, वो नीचे आ गया। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दें। सेकंड सेकंड कट गया, 2 0 2 0 कट गया, 36 दूना कितना हो गया? 72। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। 13वां क्वेश्चन, किसी संख्या का 40% 256 है। अच्छी बात है, यानी कि संख्या अगर हम बोल दें कि वो भैया संख्या जो है वो 100% है, तो 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 256। तो बताओ 1% कितना हो जाएगा? 256/40। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या है? 25% कितना होगा? तो 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 256/40 और गुणे 25। 5 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 8 बार, 8 से ये कट गया 8 3 24, 8 दूना 16, 32 पंचे हो गया 160। अगला क्वेश्चन देखो भैया। अरे समझ में आ रहा है लल्लू? चौदहवां क्वेश्चन, x माइनस वाई का 50%। तो 50% को मैं ऐसे लिख रहा हूं 50%, है ना? ये किसके बराबर है? x प्लस वाई के 30% के। तो 30% को भी ऐसे रख दिया। अब देखो ये 0 से 0 कटा, ये परसेंट से परसेंट उड़ गया, यानी मैं अगर बोलूं कि x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5/3। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते मैंने क्लास में बताया भी है। अगर x प्लस वाई अपॉन ये x माइनस वाई है, ये a अपॉन b है, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो से मैं डायरेक्ट x अपॉन वाई लिख सकता हूं, वो हो जाएगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। और अगर नहीं करना है तो आप दोनों में अंदर अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। तो बताओ यहां से अगर मैं निकाल लूं x अपॉन वाई, तो कितना हो जाएगा? 5 और 3 को जोड़ दो, कितना हो गया? 8, और 5 में से 3 घटा तो कितना हो गया? 2, यानी ये हो गया 4/1। यानी x कितना हो गया? 4, और y कितना हो गया? 1। क्वेश्चन कह रहा है x का कितना प्रतिशत y है? तो भैया x का 1/4 भाग y है, x का चौथाई ही तो y है। x है 4, y है 1, यानी y जो है वो x का चौथाई है। चौथाई का मतलब कितना होगा? 25%। 15वां क्वेश्चन, x का 20% इज इक्वल टू y का 30%। परसेंट से परसेंट हटा, 0 से 0 हटा, यानी x अपॉन वाई कितना हो जाएगा? 3/2। यानी x है 3, y है 2। तो उसको क्या करना है? y x का कितना परसेंट है? तो y को x से कंपेयर कर रहा है, यानी y ऊपर x नीचे। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, और जहां 2/3 आता है वहां आप बोलते हो 66 सही 2/3 रेशियो, इसका परसेंट मान होता है। a के 10% को, a का 10% यानी यही तो होगा, इसको a में जोड़ दो। तो जोड़ देते हैं, आओ। ये 0 0 कट गया, ये हो गया a/10 और प्लस का a, जोड़ दो कितना हो गया? ये हो गया 11/10 a। ये मिला हमें जोड़ने पर। कह रहा है एक संख्या प्राप्त की गई, a में किस संख्या से गुणा करें कि हमें ये संख्या मिल जाए? तो भाई a में सीधी सी बात है 11/10 से गुणा हो रहा है। आंसर है पार्ट। 17वां क्वेश्चन, 20 प्लस 10 कितना होता है? 30, और 30 का 10% होता है 3, और 30 का 20% होता है 6। 6 3 कितना? 9। ऑप्शन ए का 20% बी के बराबर है। 20% का मतलब 1/5 किसके बराबर है? बी के। तो यहां से मैं a अपॉन बी लिख दूं, कितना हो जाएगा? 5/1। क्वेश्चन कह रहा है b का कितना परसेंट है? तो b का 5 गुना है a। 5 गुना होने का मतलब 500%। क्लियर? चलो 19वां क्वेश्चन देखो। 19वें क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हमारे पास हैं x और y। कह रहा है कि किसी संख्या का 10%, तो मैंने बोल दिया x का 10%। इसको घटा दो किसमें से? किसी दूसरी संख्या में से। तो मैंने दूसरी संख्या y में से घटा दिया। ये x जो है ये मेरी पहली संख्या है, y जो है ये मेरी दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या x का 10% मैंने y में से घटा दिया, तो मुझे क्या मिल गया? दूसरी संख्या 5% कम हो जाती है। 5% कम होने का मतलब वो 95% बचती है। बोलो क्लियर है बात? y वाले पार्ट को एक साइड लेके जाओ, x वाले पार्ट को एक साइड भेज दो, तो y माइनस ये हो जाएगा आपका 95y/100 इज इक्वल टू 10x/100। 100y माइनस 95y कितना हो गया? 5y/100, और ये हो जाएगा 10x/100।
नीचे से 100 कट गया, 5 से ये कट गया 2 बार, तो बताओ x अपॉन वाई कितना हो जाएगा? x अपॉन वाई हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरी संख्या यानी y पहली संख्या का कितना परसेंट है? तो देखो y जो है वो x का डबल ही तो है, डबल होने का मतलब 200% है। अगला क्वेश्चन देखो 20वां, a प्लस बी का 20%, a प्लस बी का 20%, परसेंट तो कटेगा, ये जान ही रहे हो तो मैं लिख नहीं रहा हूं। b के 50% के बराबर है तो b का 50%, ये 0 से 0 कट गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 5b। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा? 3b। या मैं बोल सकता हूं कि यहां से a अपॉन b कितना हो जाएगा? a अपॉन b हो जाएगा 3/2। बोलो बात क्लियर है? यानी a कितना है 3 और b कितना है 2, उठा के रख दो, तो a की वैल्यू 3 रख दो, 3 दूना कितना हो गया 6, और माइनस b की वैल्यू है 2, यानी ऊपर आएगा 6 माइनस 2 4, और नीचे यही दोनों जोड़ रहे हैं तो 6 2 कितना हो जाएगा 8, तो 4/8 का मतलब 1/2। अगला क्वेश्चन देखो 21वां, a का 120% इज इक्वल टू b का 80%, तो 40 तिया 120 और 40 दूना 80, यानी a अपॉन b कितना आ गया 2/3, यानी a है 2 और b है 3। तो देखो एक बार दोनों जोड़ रहे हैं तो 3 2 कितना हो गया 5, और b में से 1 घटा दें तो 3 में से 2 घटा दो 1, 5/1 का मतलब 22वां क्वेश्चन, एक संख्या दूसरी का, देखो 3 संख्या है हमारे पास ना, एक संख्या दूसरी का 60% है, अच्छी बात है, दूसरी तीसरी से 30% कम है, तो जहां कम है वहां कम करेंगे, जहां एग्जैक्टली 60% है वहां 60% रखेंगे। तीसरी संख्या अगर 100 तो दूसरी तीसरी से 30% कम है, यानी 30 कम कर दो हो गई 70। अब पहली जो है दूसरी का 60% है, तो दूसरी कितनी है 70 है, तो 70 का 60% कितना होगा 42 होगा ना, अरे 70 गुणे 60/100। अब कह रहा है कि तीसरी संख्या पहली का कितना परसेंट है, तो तीसरी है 100, पहली है 42, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दें, तो देखो 2 से काट दें 21 बार गया, 2 से काट दो ये 50 बार गया, 50 गुणे 100 हो जाएगा 5000 और बटे 21, देखो 21 दूना 42, 2 80, 21 तिया 63, यानी 238 कुछ चल रहा है ना, तो 238 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23वां, ये बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन है कुछ नहीं दम। 100 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली से 40% अधिक है। मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया है मल्टीप्लायर का, ध्यान रखना, अगर कोई संख्या x% अधिक है तो उसका मल्टीप्लायर कितना होता है 100 प्लस x/100, यानी अगर मैं 100 प्लस x/100 से गुणा कर दूं तो मेरी संख्या x% बढ़ जाएगी। x% अगर कमी है तो मल्टीप्लायर क्या होता है 100 माइनस x/100। बताओ 40% अधिक है ना, तो 40% अधिक का मतलब 100 में 40 जोड़ो भाई, 100 में x जोड़ो तो 100 में 40 जोड़ो, कितना हो जाएगा 140, और 100 से भाग करने का मतलब 2 अंक के दशमलव, यानी कि मैं सीधी सीधी दूसरी संख्या को 1.4 से गुणा कर दूं। तो चलो ये देखो पहली संख्या मैंने मान ली है, पहली संख्या 1 है, तो बताओ दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, पहली से 40% अधिक, तो पहली यानी 1 में 40% अधिक यानी 1.4 से गुणा कर दें, तो ये हो जाएगी दूसरी संख्या। तीसरी संख्या जो है वो दूसरी से 40% अधिक है, तो दूसरी कितनी है 1.4, यही है, और 40% बढ़ाने के लिए अब इसमें भी 1.4 से गुणा कर दें। चौथी संख्या निकालनी अगर मुझे है तो मैं क्या करूंगा, तीसरी से 40% अधिक है चौथी, तो तीसरी कितनी है, ये तीसरी है, तो इसको 40% बढ़ाना है, मतलब इसमें 1.4 से गुणा कर दो। तो अब देख रहे कुछ यहाँ पे, पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 1.4 है, तीसरी संख्या देखो 1.4 का स्क्वायर है, चौथी संख्या 1.4 का क्यूब है, तो देख रहे हो जो संख्या दूसरी है तो यहाँ पे पावर कितनी है 1 है, तीसरी है तो पावर 2 है, चौथी है तो पावर 3 है, इसका मतलब जो 100वीं संख्या होगी उसमें भी एक पावर कम होगी, यानी कि 100वीं संख्या होगी 1.4 की पावर 99। आपको आंसर तो ऐसे ही मिल गया होगा ए पार्ट, क्योंकि पावर 99 नहीं दिख रहा है। अब क्वेश्चन बोला है कि 100वीं संख्या पहली का कितना परसेंट है, तो भाई पहली तो 1 है ना, और 100वीं कितनी है 1.4 की पावर 99, और परसेंट निकालने के लिए खाली हम 100 से गुणा ही तो करते हैं, तो यानी 100 से गुणा है और 1.4 की पावर 99 है, ऑप्शन क्या होगा ए पार्ट। समझ में आ रही बात। क्वेश्चन नंबर 24, आप अच्छे से जानते हो कि आय बराबर क्या होती है,
व्यय और प्लस बचत, यही तो होती है। और आय को हम 100 मान के चलते हैं। तो भाई अगर आय 100 रुपए है, 100% है, उसमें से 65% व्यय हो गया, तो बताओ बचत कितनी हुई? तो बचत हुई 35%। क्वेश्चन ने बोला है आय 720 है, हमारे पास आय 100 है, तो हमने बोला कि भाई यही जो 100 है इसी की वैल्यू 720 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 अंक पे दशमलव लगा दो, यानी 7.2। बचत पूछी है तो बचत कितनी है? 35। तो बताओ 35 की वैल्यू कितनी होगी? तो 35 और गुणे 7.2। तो पहले 35 को 7 में गुणा करो, कितना हो जाएगा? 244, है ना? 244 नहीं, 245। 7 5 35 और 7 21 और 3 24। और 35 को फिर 0.2 में मल्टीप्लाई करो, 35 गुना होता है 70 और 1 अंक पे दशमलव, यानी कि आ जाएगा 7। तो 245 और 7 कितना हो जाएगा? 252। 25वां क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचाता है, मतलब बचत कितनी है? 17। अगर 17 बचा रहा है तो आय तो 100 होगी, 17 बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा? 83%। ये खर्च है, और क्वेश्चन ने उसका खर्च दिया है 4980। तो 83 की वैल्यू कितनी? 4980। तो क्वेश्चन बताओ, पूछ रहा है 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 4980 और डिवाइड बाई 83। आगे क्या कह रहा है? उसकी मासिक आय, मासिक आय हम 100 मानते हैं, तो इसका मतलब मैं 100 से गुणा कर दूं, खत्म। यही तो हो जाएगी उसकी मासिक आय। अब आप देखो, अगर आप सॉल्व करना चाहो तो आप डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक काम ये भी कर सकते हो आप, 83 से तो ये डायरेक्ट कट रहा ही हो जाएगा 60, 60 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 6000। नहीं करना चाहते थे तो देखो यही तो था, 4980 और डिवाइड बाई 83 और गुणे 100, ये लगभग 80 है और ये लगभग 5000 है। 80 से 5000 को गुणा करेंगे तो देखो 8 छंग 48 है ना, 60 बार जा रहा है ना। अगर एक एक जीरो हटा दो तो लगभग 6 बार जाएगा, 60 बार, और 60 इंटू 100 करोगे लगभग आएगा 6000 के आसपास आंसर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी पार्ट। पिंकी अपनी मासिक आय का 37.5% बचत करती है, तो मासिक आय का, अब 37.5% को लेके चलोगे तो क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाएगा। 37.5% का रेशियो मान कितना होता है? 3/8, यानी मासिक आय का 3/8 क्या करती है? बचत करती है। तो मैंने आपको बताया है कि आप नीचे वाले को जो दिया है जिसका बोलेगा वो मान लो, और ऊपर वाली ये हो गई बचत। तो आय हो गई 8, बचत हो गई 3, इसका मतलब 5 रुपया खर्च कर रही होगी पिंकी। क्वेश्चन कह रहा है उसकी खर्च और बचत में अंतर, तो भाई खर्च और बचत में अंतर हमारे पास है 2, और क्वेश्चन ने इसकी वैल्यू कितनी दी है? 2200। अब पूछा है आय बताओ, तो आय है 8, यानी 2 की वैल्यू अगर 2200 तो 8 निकालने के लिए 4 गुना कर दें, इसका भी 4 गुना कर दो, 2200 का हो गया 8800। 500 रुपए की मासिक वेतन वृद्धि हो रही है, जिससे वार्षिक वेतन जो है वो 36,000 का हो गया। ध्यान रखना, मासिक वेतन में 500 की वृद्धि हुई है और वेतन वार्षिक वाला बढ़ के हो गया 36,000। अब एक बात ध्यान रखो, विवेक के वेतन में मासिक प्रतिशत वृद्धि कितनी है? चाहे क्वेश्चन आपसे मासिक प्रतिशत वृद्धि पूछे, चाहे वार्षिक प्रतिशत वृद्धि पूछे, दोनों में आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये मैं आपको क्लास में बता चुका हूं। अब यहां पे तो नहीं बताऊंगा पूरा, क्योंकि यहां पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। देखो, अगर वार्षिक वेतन बढ़ने के बाद हो गया 36,000, यानी एक साल में 36,000, तो एक महीने में कितना? 3,000। लेकिन ये तो बढ़ा हुआ वेतन है ना, और एक महीने में हो गया 3,000 और एक महीने में बढ़ा कितना है? 500। इसका मतलब पहले रहा होगा 2500, तभी तो 500 बढ़ के 3,000 हो गया। अब बताओ 500 रुपए बढ़ा किस पर? इस 2500 पर। तो कितना परसेंट बढ़ा? 1/5 भाग बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 500 बढ़ा है 2500 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दें। 500 को 2500 से भाग, अगर 2500 में भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, और 5 से 100 को भाग कर देंगे तो 20 बार जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। 28वां क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, घुमावदार। लाल अपनी मासिक खर्च का 14 सही 2/7 बचा रहा है, तो खर्च का 14 सही 2/7 का मतलब कितना? 1/7 भाग। खर्च का 1/7 क्या कर रहा है? बचत कर रहा है। तो खर्च को 7 बोल दो, बचत 1 हो गई। 7 रुपए वो खर्चा कर रहा है, 1 रुपए बचा रहा, मतलब उसकी आय कितनी है? 8। आय मासिक कितनी है? 5600, यानी हमने बोला 8 की वैल्यू कितनी है? 5600। तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700। वार्षिक खर्च पूछा है तो पहले मासिक खर्च निकालते हैं, वो कितना है? 7, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4900।
यानी जो ललवा है वो 4900 रुपया खर्चा कर रहा है एक महीने में। अगर एक महीने में 4900 खर्च कर रहा है तो एक साल में कितना करेगा? 12 से गुणा कर दें, 2 जीरो साथ में 12 नवैया 108 और 12 चौका 48 और 10 कितना हो जाएगा? 58। सॉरी ये 8 है, यानी 588,000। राणा प्रताप अपनी मासिक बचत का, तो ये राणा प्रताप जो है अपनी बचत का 16 सही 2/3 का रेशियो मान होता है 1/6। आप अगर किसी भी परसेंट को रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हो, जिनको नहीं पता है वो क्या करो, 100 से भाग कर दो, डायरेक्ट निकल जाएगा। जैसे 20% है तो 20 को 100 से भाग कर दो, 20/100 यानी 1/5। तो ऐसे ही 16 सही 2/3 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/6। तो अपनी बचत का 1/6 क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब बचत को कितना बोल दें? 6, तो खर्च कितना हो गया? 1, यानी 6 रुपया अगर बचत कर रहे हैं तो 1 रुपया खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब उनकी आय कितनी है? 7। आय कितनी है? 4200। तो 7 हमारी आय और इनकी आय 4200, यानी 7 की वैल्यू 42,000। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6000। क्वेश्चन कह रहा है उनकी बचत बता दो, बचत कितनी है? 6, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36,000। ये मेरा आंसर है। 30वां, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को भी मैंने आपको बताया है। आय और व्यय का पहले अनुपात निकाल लो, जो भी दिया है। 75% व्यय कर रहा है, अगर 75% का मतलब 3/4, 75% का रेशियो मान कितना होता है? 3/4, यानी अगर 4 रुपए की आय है तो 3 रुपए व्यय कर रहे हैं। तो 4 की आय है तो 3 व्यय कर रहे हैं, इसका मतलब 1 रुपए क्या कर रहे होंगे? बचा रहे होंगे, ये बचत होगी। अब मैंने आपको बताया था जो भी सॉल्व करोगे वो 1 रेशियो पे सॉल्व करोगे, आंसर हमेशा 1 रेशियो पे निकलेगा। तो देखो अगर आय में 20% की वृद्धि हुई है तो अगर 1 रेशियो आय बढ़ती तो 20% बढ़ता। आय कितने रेशियो है? 4 रेशियो, 1 पे बढ़ेगी 20 तो 4 पे बढ़ जाएगी कितना? 80%। व्यय में भी 10% बढ़ गया, व्यय 1 पे बढ़ता अगर 10 तो 3 पे बढ़ेगा 30। अब 80 बढ़ी आय जिसमें से व्यय बढ़ गया 30, इसका मतलब बचत बढ़ रही होगी 50%। और देखो बचत 1 रेशियो है भी, तो यानी 1 की वैल्यू ही तो निकालनी होती, वो डायरेक्ट 50 है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 पार्ट। अगला देखो 31वां क्वेश्चन। बलदेव भाई साहब हैं, अपनी आय का 66 सही 2/3, 66 सही 2/3 का मतलब 2/3 भाग। तो बताओ अगर मैं बोल दूं उनकी आय 3 है तो वो 2 भाग व्यय कर रहे हैं, इसका मतलब वो 1 भाग बचाएंगे। आय बढ़ गई 16%, 1 रेशियो पे बढ़ेगी 16, तो आय 3 रेशियो है, कितनी बढ़ जाएगी? 48%। व्यय में भी 10% की वृद्धि करते हैं, तो व्यय अगर बढ़ गया 1 रेशियो पे 10 तो 2 रेशियो पे कितना बढ़ेगा? 20%। टोटल आय बढ़ी 48 जिसमें से व्यय बढ़ गया 20, इसका मतलब खर्च कितना बढ़ेगा? 28%। और 1 रेशियो पे वैल्यू भी 28, इसका मतलब आंसर क्या होगा? 28%। बोलो बात समझ में आ रही भैया? अगला क्वेश्चन देखो, देव है कोई, ये धड़कन वाले देव। देव की आय और व्यय में अनुपात, अगर आय 5 रुपया तो वो खर्च कितना कर रहे हैं? 3 रुपया, सॉरी 2 रुपया। तो इनका मतलब इनकी बचत कितनी है? 3। आय 1 रेशियो पे बढ़ेगी 12, तो 5 रेशियो पे कितना बढ़ेगी? 12 पंचे 60, डायरेक्ट लिख दो चलेगा। व्यय 1 पे बढ़ रही है 10.5, तो 2 पे कितना बढ़ेगी? 21%। आय बढ़ गई 60 टोटल, जिसमें से व्यय बढ़ा 21, तो बताओ खर्च कितना बढ़ेगा? 60 - 21 यानी कि 39%। लेकिन ये 39% 3 रेशियो की वैल्यू है। अगर 3 की वैल्यू है 39 तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 13, तो मेरा 1 रेशियो पे ही आंसर आएगा, आंसर 13। 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी जिनके वेतनों का योग है 72,000। क्रमशः अपने वेतनों का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। अच्छी बात है। पहले वाले भाई साहब को देखो, ए को, परसेंट से मैं रेशियो से बता रहा हूं, ठीक है। वेतन का 80%, 80% का मतलब 3/4 भाग, सॉरी 4/5 भाग खर्च कर दे रहे हैं, है ना। तो अगर 5 में से 4 भाग खर्च कर दे रहे हैं तो बचाएंगे कितना? 5 रेशियो इनकी आय है, 4 खर्च कर दिए तो 1 बचाए। ये बचत वाला पोर्शन है, ध्यान रखना, ये खर्च वाला पोर्शन है। और मैं लिख देता हूं यहां पे कायदे से, ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि तुमको सारा काम कैसा चाहिए? लिखा लिखाया। अरे बोलो, चलो एक ही बात कर रहा हूं मैं। ये आय, ये व्यय और ये बचत, तीनों की बात कर रहा हूं। 80% क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं। 80% का रेशियो मान कितना होता है? 4/5।
यानी 5 अगर आए हैं तो वो 4 खर्च कर रहे हैं, तो एक क्या करेंगे, बचाएंगे। क्लियर। चलो बी भाई साहब के पास चलते हैं। वो और बड़े वाले वो 85 खर्च कर रहे हैं। 85 का मतलब कितना हो गया, 17/20 रेशियो मान। यानी अगर आय 20 है तो वो 17 खर्च कर रहे हैं, तो 3 बचा रहे हैं। और तीसरका भाई साहब हैं वो थोड़े अच्छे हैं, तो वो सब 75 खर्च कर रहे हैं। 75 का रेशियो मान होता है 3/4, है ना, सॉरी हाँ 3/4। कभी कभी आंकड़ों के साथ खेलते खेलते ना अजीब सा हो जाता है। चलो, यानी कि अगर 4 आए हैं तो वो 3 खर्च कर रहे हैं, तो 1 बचाएंगे, है ना। अब देखो उनकी बचत कितनी है, 8, 9, 20 के रेशियो में। पहले वाले भाई साहब बचा कितना रहे हैं, 8। हमारे पास कितना बचा रहे हैं, 1। इसका मतलब 8 गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 8 एकम 8 होगा। तो बताओ अगर 8 से गुणा करेंगे तो सम्मा 8 से गुणा करेंगे ना भैया, चाचा की दुकान थोड़ी ना कि कोनो एक में कर लेंगे। 8 पंचे कितना हो गया, 40। इनकी आय निकल के आ गई 40, ये देखो ना 40। दूसर के भाई साहब 9 बचा रहे हैं, हमारे पास 3 बचा रहे हैं। इसका मतलब 3 से गुणा कर दें तो अभी तो ये 9 हो जाएगा। तो अगर 3 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब इम्मा भी करेंगे, इम्मा भी करेंगे। 20 कितना हो गया, 60। तो बी वाले भाई साहब की इनकम कितनी, 60। और तीसर के भाई साहब का देखो ये है 20, हमारे पास ये है 1। इसका मतलब 20 से गुणा करेंगे तो ये 20 से करेंगे तो इहू में 20 से करेंगे, ये 20 का कितना हो गया, 80। अरे समझे, तो 2 से 20 से काट दो, 20 दूना 40, 20 तिया 60 और 20 चौका 80। यानी 2, 3 और 4 के रेशियो में इनकी आय आ गई। किसकी आय, एबीसी की। अब बी का वेतन पूछा है, तीनों का टोटल वेतन कितना, 4, 3, 7, 2, 9। तीनों का टोटल वेतन क्वेश्चन ने कितना दिया, 72,000। तो एक की वैल्यू कितनी, 8,000। बी की वैल्यू कितनी, 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 तिया 24,000। एक पार्ट, अरे समझे बबुआ। परसेंट में भी मैंने आपको बताया है क्लास में, आप देख सकते हो वहां पे जाके। मैं दोनों तरीके अब डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पूरा कंप्लीट भी करना है। तो 34वां क्वेश्चन देख लो, डायरेक्ट करते हैं। 80% खर्च कर रहे हैं तो मुझे आय चाहिए और बचत ही तो चाहिए, और कुछ थोड़ी ना चाहिए। आप बताओ, एक की अगर मैं बात करूं तो ये जो भाई साहब हैं वो 80% का मतलब 4/5 खर्च कर रहे हैं। तो 5 अगर आए हैं तो 4 खर्च कर रहे हैं, मतलब बचत रहे हैं 1 रुपए। बी वाले भाई साहब हैं वो क्या कर रहे हैं, वो 85 खर्च कर रहे हैं, फिर से 17/20 खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब इनकम है 20, 17 खर्च कर रहे हैं तो 3 बचा रहे हैं। और तीसर के जो है वो बड़े वाले हैं वो 90 खर्च कर दिए। अब तो 90 का मतलब 9/10 रेशियो तो निकाल लोगे ना 90 का, 100 से भाग कर दो। यानी अगर तीसर के सी की बात करें तो ये भाई साहब हैं, ये 10 रुपए इनकम ले रहे हैं तो 9 खर्च कर रहे हैं, मतलब 1 बचा रहे हैं। इनकी इनका बचत आपको दे रखा है, पहले वाले की है 4, तो मतलब 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो बताओ आय कितनी हो गई, 5 चौका 20। दूसरे वाले हैं वो है 6, तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी 3 दूना 6 होगा। तो ये 20 दूना कितना हो जाएगा, 40। तीसर के हैं वो है 5, तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, 5 एकम 5 हो गया। लेकिन ये कितना हो जाएगा, 10 पचे 50। तो 0 हटा दो, 2, 4, 5 के रेशियो में आंसर आएगा, ये आंसर है। एक की आय 20 से 20% कम है, तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कम वाले की बात करूं तो ये होता है क्या, ज्यादा वाला, और x/x+y ये होता है कम वाला। CPR से बता रहा हूं, है ना। तो ये होगा अधिक वाला और ये होगा कम वाला। तो 20% कम है, 20% का रेशियो मान होता है 1/5। तो देखो x तो वही रहेगा और नीचे इन दोनों का योगफल इधर आ जाता है। तो इसका मतलब x कितना है, 1, तो ऊपर तो 1 ही रहेगा और नीचे कितना रहेगा, 5 योगफल आ जाएगा। इसका मतलब किसका योगफल 5 है, 4 और 1 का, तो 1/4 हो गया। 1/4 का मतलब 25%। अरे समझे, नहीं समझे, CPR से समझा रहा हूं। जिन्होंने CPR की क्लास नहीं देखी वो देखने जाके पहले समझ में आ जाएगा पूरा। देखो मैंने बोला कि ये x/y ये बढ़ने वाली वैल्यू होती है और x/x+y ये घटने वाली वैल्यू होती है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, 20% कम है। 20% का मतलब 1/5, तो कम है इसका मतलब घटने वाली वैल्यू है, तो 1/5 लिख दिया। अब ये घटने वाली तो देखो x ऊपर रहता है और इन दोनों का योगफल यहाँ नीचे लिख देते हैं, यानी ये तो ऊपर ही रहेगा 1, और 1 में क्या जोड़े कि 5 मिल जाए, तो 4 जोड़ दें, यानी 1/4। 1/4 का रेशियो मान कितना होता है, 20। अगला देखो 40% की कमी है, तो कमी का मतलब 2/5 की कमी है,
यही तो हुआ कमी वाला मान। इसका मतलब 2 तो ऊपर ही रहेगा। और किस में जोड़े कि 2 में कितना जोड़े कि 5 मिल जाए, तो 3 जोड़ दो, यानी 2/3 बढ़ने वाला मान है। बढ़ने वाला मान 2/3 यानी कि 66 सही 2/3। ए बी से 20% अधिक है। 20% का मतलब अधिक वाली बात कर रहा है ना। तो यही होता है ना, एक्स अपॉन वाई ये बढ़ी वाली बात, अधिक वाली बात, और एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई ये कम वाली बात। अधिक कितना है 20%। 20% का मतलब कितना हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा। ये बढ़ा वाला मान तो 1 तो ऊपर ही रहेगा, और इन दोनों का योगफल यानी 5 और 1 6 नीचे, और 1/6 होता है 16 सही 2/3 का रेशियो मान ये है। अब इसको करना पड़ेगा, तुम्हें इसमें कोई इशू नहीं है। अधिक है 49 अधिक है, तो इसका मतलब अधिक वाला मान इधर ही तो होता है 49/100, इतना अधिक है। तो बताओ 49 तो ऊपर ही रहेगा, और 149 कितना हो जाएगा 149, यानी ये कम होगा। अब ये रेशियो है तो परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो। इसमें आंसर हो जाएगा शायद इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, आप चेक कर लेना, इतनी कैलकुलेशन है। 39वां क्वेश्चन, चीनी की आय पर लगा हुआ जो शुल्क है वो 25% बढ़ रहा है, तो खपत को कितना परसेंट कम कर दें, उपभोग को कितना परसेंट खर्च कम कर दें कि उसकी जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे। 25% बढ़ गया यानी 1/4 बढ़ गया, तो बढ़ने वाला मान 1/4, तो घटने वाला मान 1/5। 1/5 का मतलब 20%। लंबाई में 10% की कमी आती है, 10% का मतलब 1/10। ये कमी वाला मान है तो बढ़ने वाला मान 1/9 होगा। 1/9 का मतलब 11 सही 1/9। भाई देखो ये इतना स्पीड आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर सीपीआर वगैरह नहीं देखे तो एक बार देख लो, क्योंकि अगर इतनी स्पीड से काम करना नहीं आता है तो फिर इसका मतलब कंपटीशन के लायक नहीं हो अभी भी, है ना। कंपटीशन देने के लिए कंपटीशन के लायक बनना पड़ेगा। मूल्य जो है वो 10 से कितना हो गया 8। 10 से मूल्य अगर 8 हो गया, इसका मतलब आपको पता भी है, मैंने 2 तरीके बताए थे, 4 तरीके बताए थे इसके। इसका मतलब मूल्य अगर 10 से 8 हो गया मतलब 5 से हो गया 4। तो बताओ जो खपत होगी वो उल्टे रेशियो में होगी, 4 से हो जाएगी 5। 4 से 5 होने का मतलब कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई। किस पर बढ़ी है 4 पर। 1/4 का मतलब 25% बढ़ गई। अगला देखो 42वां, मूल्य हो गया 20 से 16। 20 से 16 का मतलब अगर मैं 4 से भाग कर दूं तो मूल्य हो गया 5/4। भाई 4 पंचे 20 और 4 चौका 16, दोनों को काट दिया 4 से, तो मूल्य 5/4। इसका मतलब खपत 4/5। 4/5 का मतलब कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ी। किससे बढ़ी 4 से, और 1/4 का मतलब 25%। अब देखो 43वां क्वेश्चन है, के की वैल्यू कितनी दे रखी है a²/b, और a और b दोनों बढ़ गया। मान लें k1 आ गया, a बढ़ गया 20%। 20% का मल्टीप्लायर 1.2, तो a बढ़ गया 20% बढ़ा दिया, b बढ़ गया 20% बढ़ा दिया। अब देखो मैंने लिख दिया a² और 1.2 इंटू 1.2 गुणा उड़ा नहीं करना है, 20 इंटू 1.2 एक कट गया, इसका मतलब आ गया a²/b, और ये कितना है k इंटू 1.2। 1.2 में k का गुणा हो रहा है, इसका मतलब कितना बढ़ गया 20%। अरे समझे बबुआ, समझ, ये सब बता चुका हूं तुमको, समझे। 44वां क्वेश्चन, तुमको पता है यार, थोड़ा सा ब्रेक ले लूं, मतलब मुंह अजीब सा हो जाता है। एक तो इतनी फास्ट में चलना, ऊपर से काफ़ी तेज़ी से पढ़ाना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना। होता क्या है ना कभी कभी कि अब मुझे तो 5-6 कोर्स एक साथ मुझे पढ़ाने होते हैं एक दिन में, तो एक वीडियो बनाना, उसके बाद उस वीडियो को एडिट करना, फिर उस वीडियो का मटेरियल भी बनाना, है ना। उस वीडियो पे पूरा का पूरा काम करना, उसको एडिट करना, फिर उसको लॉन्च करना। तो एक वीडियो अगर मैं आधे घंटे की बनाता हूँ या पौन घंटे या 1 घंटे की बनाता हूँ ना, तो कम से कम मान के चलो कि 2.5 से 3 घंटा कम से कम लगता है, 3 घंटा एक वीडियो पे। और सोचो अगर 4-5 वीडियो मैंने बना दी एक दिन में, 4-5 वीडियो का मतलब हो गया 14-15 घंटे काम। अरे अखिया डब्बा हो जाती भाई साहब। जब सुबह सो के उठता हूँ, कंप्यूटर के सामने बैठना, ठीक है, एक फोकस लाइट इस पर लगती है, तो बड़ा हो जाता है कभी कभी। लेकिन आदमी मेहनत नहीं करेगा तो क्या करेगा, कर्म करना पड़ेगा। अगर तुमको नाम और शोहरत बनानी है, इज्जत बनानी है, रिस्पेक्ट बनानी है, तो काम करना पड़ेगा, है ना। तो चलो शुरू करते हैं आगे। ज़्यादा बोलते बोलते ना कभी कभी देखो क्लास में पढ़ाने से क्या होता है, जैसे जब मैं पढ़ाता हूँ तो कंसेप्चुअली मैं धीरे धीरे चलता हूँ, है ना, आपने देखा है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग का मतलब हो गया कि भाई सीधी सी बात है, कंसेप्ट अगर तुमने पढ़ रखा है तो तुमको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तब मुझे तुमको कंसेप्ट नहीं बताना है, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम आपको लेना पड़ता है।
है ना। मेहनत करो, तुम भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे यार। जिंदगी में मेहनत ही तो करने आए हैं, और क्या करने आए हैं। तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुमको वास्तव में ऊंचा उठना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, रात की नींद छोड़नी पड़ेगी, आंखें डब्बा हो जाएंगी, बाल झड़ जाएंगे, मुंह से थूक निकल जाएगी, लेकिन सब कुछ अवॉइड करते हुए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरों को बेवकूफ बना के पैसे कितने दिन हासिल कर लोगे, लेकिन मेहनत करोगे तो इज्जत भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी, सब मिलेगा, है ना। तो मेहनत करनी पड़ेगी। चलो शुरुआत करते हैं। 44वां क्वेश्चन, गेंद की कीमत में 10% वृद्धि होने से बिक्री 10% कम हो जाती है। सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया है कि x² बटे 100% का फर्क आता है। वो भी फर्क कैसा होता है, कमी वाला। x कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 बटे 100 यानी कि 1, यानी 1% की कमी हो जाएगी। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। एक बढ़ गया 20%, दूसरा बढ़ गया 20%, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 बटे 100, 2 जीरो हटा दो, कितना जाएगा 4% की कमी।